नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे के लिए। पूरी वीडियो देखिए, आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपके जीवन में हो गया बड़ा चमत्कार, कर दी ये बड़ी दिव्य शक्ति ने आपके ऊपर चमत्कार। दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपके भाग्य हीरे से भी तेज चमकने वाला है आपके ऊपर। अब भगवान छप्पर फाड़ के धन बरसाने वाले हैं। दोस्तों अब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। अब दोस्तों आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया। अपने दोस्तों पिछले समय में भगवान के प्रति आस्था विश्वास रखे थे, उन्हीं कर्मों का फल अब ये दिव्य शक्ति आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, चाहे जान क्यों ना चली जाए, परंतु दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर में यह एक काम गलती से भी, यानी कि दोस्तों भूल से भी मत करना। चाहे दोस्तों मर जाना पर यह एक काम भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये गलती है जो कि दोस्तों आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने दोस्तों पिछले समय से ऐसा कई गलतियां करते आ रहे हैं, कई ऐसे अनजाने में ऐसा कार्य कर देते हैं जो कि दोस्तों अभी तक आपके कर्मों का फल नहीं मिल पाया है। और दोस्तों जब आप आज से 3 दिनों के अंदर में यह एक गलती करेंगे तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि 7 जन्मों तक पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों यही गलती है जो कि दोस्तों आपके पीछे की ओर ले जाएगा, आपको कंगाल बना देगा। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मां शक्ति के आशीर्वाद से, ये दिव्य शक्ति के चमत्कार से आपको वह खुशखबरी मिलेंगे, वह कामयाबी मिलेंगे जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और आपके दोस्तों उम्मीद की किरण जागेगी, वह खुशखबरी, वह चमत्कारी तूफान आपके जीवन में आएगा जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों अगर आप ये कार्य को करने से पहले ही रोक लेंगे, आप इन्हें जान लेंगे, तो दोस्तों आपका वह समय खुल जाएगा, वह देना जाएगा जो दोस्तों आप सपने में सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर गलती से भी जो कार्य कर लिए तो दोस्तों आप जीवन भर पछताओगे। गरीबी और कंगाली पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे कितना भी कुछ कर लो, जीवन में खुशियां नहीं मिलेगी जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों यह एक कार्य आपके जीवन के लिए, आपके घर परिवार के लिए बड़ी भयंकर कार्य है। आपके घर का वास, बरकत, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जीवन आपका तबाही के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और इस कार्य को गलती से भी कर दिया तो आपके जीवन में तबाही और बर्बादी का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो कहाँ रुकेगा कुछ पता नहीं। ऐसे बड़े दुख आपके भाग्य में लिंक जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके ऊपर पर तंत्र मंत्र और टोने टोटके का भी अगले 3 दिनों में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 दिन आपके लिए परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ियां हैं, बहुत बड़े खतरे में है, जिनमें आपको बहुत संभल कर चलना है। सबसे जरूरी बात कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इसी बीच में छोड़ दिया या फिर मजाक समझने की गलती कर ली तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं अपनी बर्बादी को निमंत्रण देंगे, दावत देंगे। दोस्तों इसे साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो ज्ञान देने वाले हैं वही ऐसा
ज्ञान है जो आपकी जान बचा सकता है, आपको लाखों करोड़ों के घाटे में जाने से बचा सकता है। तो अब इतने महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो रोज रोज नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपकी खुशखबरी का एक ऐसा है जो आपका जीवन बदल देगा। तो दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय भाव से जय माता रानी अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी आपको आने वाले इन दिनों के अंदर जो भी दुख दर्द कष्ट है वह सभी समाप्त कर देंगे और आपको आप जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे, बड़ा चमत्कार कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से समझे। अगले 3 दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदलने वाली है। ग्रहों की एक ऐसी ही बन रही है जो आपको इस एक कार्य को करने के लिए मजबूर कर देगी। परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हो जाएगा कि आप इस कार्य को करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी जीवन में ग्रहों के माध्यम से विनाश काल प्रवेश करना चाहता है तो वह जातक की बुद्धि को पहले परिवर्तित कर देता है। अब ऐसा ही कुछ भयंकर आपके साथ भी होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझो कि आपने यदि ये कार्य कर डाला जो हम आपको आकर वीडियो में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पास पैसे रुपए को लेकर समस्या आएगी, यानी कि आपका पैसा जहां है जैसा है रुक जाएगा। आपने जिससे भी पैसा लेने की उम्मीद लगा रखी है वह मिलेगा नहीं। आप भी किसी व्यापार में पैसा लगा दिया है तो डूब जाएगा। दूसरा कि रुपए पैसे को लेकर आपके मन में गलत धारणाएं बन जाएंगे। आप गलत काम करके ऐसी को कमाने की कोशिश करेंगे। जुआ, सच्चा शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाकर उसे बढ़ाने की, डबल करने की, 3 गुना 4 गुना करने की स्कीम लेकर आ जाएंगे और यही से तो बर्बादी होगी। तीसरा कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। ये दोस्तों, और यह ऐसी बर्बादियां है जिन्हें आप छोटी मोटी बर्बादी मत समझना। जो इस बर्बादी में गिर जाता है, पैसे की तंगी और कर्जई में दब जाता है, ऐसे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। शक्ति पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, फिर कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं होता है। और एक बात और ध्यान से समझ लो दोस्तों कि जब भी मुसीबत बहुत बड़ी होती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर यह भ्रम पाल कर बैठे हैं कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने जो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, आप जिनके लिए जीने मरने के लिए भी तैयार है, भी आपका साथ देंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अकेले ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है तो जो कंगाली और भूखमरी जीवन में आती है वह जन्मों जन्मों तक जाती नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी बर्बादी ही बर्बादी छाए रहती है। इसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि आप बहुत सतर्क है, होशियार है और आप हमारी बातों को सुनकर पहले से ही संभल कर चलने लगेंगे। लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके अपने ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जो आप हंसाने का कार्य करेगी। आपको ऐसी ऐसी स्कीम से बताएंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे आपके सामने की आप मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों में आने के लिए और हंसने के लिए, और अपना पैसा लगा देंगे, अपनी जमा पूंजी खर्च कर देंगे और फिर आपका साथ कोई नहीं देगा, उल्टा आपको ही दोषी बना देंगे, आपको ही पागल साबित कर देंगे और कह देंगे कि किसने कहा था हमारी बातों में आने के लिए, तुम्हारा खुद का मन था इसलिए तुमने ये काम किया। दोस्तों यकीन मानिए कि यह जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें आपने भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है, लेकिन माता रानी का साथ, आपके देवी देवताओं का कुल देवी का साथ आपके साथ हमेशा रहा है। इस वजह से अब तक आप
सही सलामत बचकर निकलते रहे हैं, लेकिन अभी यदि आप सफल कर नहीं चलेंगे, सतर्क नहीं होंगे, ग्रहों की चाल को नहीं समझेंगे तो कब तक बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बस अब आपको और नहीं सहना है, तैयार हो जाना है, पहले से ही सतर्क हो जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से है वह ग्रह के योग जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं और उन ग्रहों की नकारात्मक योग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बड़ी सावधानियां आपको रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भद्रा काली की विशेष कृपा आपको से प्राप्त होगी, यानी कि एक महान उपाय जो आपको हर एक आने वाली मुसीबत से बचाएगा। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इन कार्यों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो आपको पूरा देखना है आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माँ काली माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं माँ काली की कृपा निश्चित तौर पर शामिल होती है। उनके ही द्वारा दी गई ज्ञान और अनुभूति के आधार पर हम बोलते हैं, तो हमारी बातें 100% सत्य ही होती है। तो बस ऐसे में माई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ काली, जय माता रानी कृपा करो, और आप देखेंगे कि अगले 72 घंटे में आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। और आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे थे उस कार्य में भी आपको कामयाबी हासिल होगी। आप एक छोटा सा निवेदन तो वे शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करने से हम मेरा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझ गए दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं और जो कुछ भी अपने हाथों से करवाते हैं, फिर चाहे हम कितनी ही मेहनत करें, पूजा पाठ करें और उसके बाद भी हमें शुभ फल नहीं मिलती है, तो इन सब के पीछे ग्रहों की चाल, कुछ नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव जरूर जिम्मेदार होती है। अब ऐसे में आपको ये हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस प्रकार की ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है। आपको ये योग फायदे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि कभी कभी इंसान जरा सा कोई कार्य करता है, सी मेहनत करता है, थोड़ी सी प्लानिंग करता है और लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। बड़े बड़े व्यापार, उद्योग, धंधे उसकी जम जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी कुंडली में और उसकी राशि में निश्चित तौर पर कुछ ऐसे धन लाभ के योग बने हैं, तो उसे जरा सी मेहनत में पड़ी काम आप याद दिला रहे हैं। इसी प्रकार जब लोग बहुत सफल होने के बाद भी लड़के के साथ नीचे आ जाते हैं, तब नकारात्मक ग्रहों की स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है और जातक के हाथों से कामयाबी फिसल जाती है। तो अब आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसे आप ध्यान से सुने। मुझे मंगल, राहु और शनि 3 ग्रहों की का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत भयंकर हंस का नुकसान कराए, कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी पैसे से संबंधित कोई भी गलत ही
साबित होगा। कारण इसका यह है कि शामिल है और हमेशा मन मस्तिष्क पर पर्दा डालने का कार्य करता है। तो आपके सोचने समझने की शक्ति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जिस जगह आपको घाटा होगा, जहां आपको बड़ी परेशानियां होंगी, उस जगह आपको लाभ दिखाएगा, यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। लोग आपसे लाख मना करेंगे, इस कार्य को मत करो, इसमें बहुत परेशान हो जाओगे, पैसा अटक जाएगा, आपको वही कार्य अच्छा लगने लगेगा, आप किसी की भी नहीं सुनेंगे और इस कार्य को कर डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि रुपए पैसे को लेकर अगले 3 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहे। 3 काम आपको रुपए पैसे को लेकर भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे बड़ा कार्य कि आपको किसी भी नए काम धंधे में ऐसा 3 दिनों के अंदर र नहीं लगाना है या नहीं। अगर आपको कोई काम धंधा व्यापार करना ही है, शुरू करना है, तो आप 3 दिन तक रुके, उसके बाद किसी कार्य के लिए आगे बढ़े। वैसे रुपए से संबंध बहुत ज्यादा सतर्क रहे, आपको हर तरफ से पैसे का घाटा होगा, आप यकीन मानिए। फिजूल खर्ची 100% होगी। आप कितना ही हाथ को समेटने की कोशिश करना, आप चाहे किसी जंगल में ही चले जाना अपना रुपया लेकर, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। वहां से भी रुपया पैसा आपके हाथों से फिसल जाएगा। जहां मित्रों यही होती है ग्रहों की शक्ति। तो अब ऐसी में एवं कार्य करता है उपाय यह मित्रों, क्योंकि ग्रह जो है वह हमारे हिंदू धर्म में जीवित माने गए हैं, वह मर्द नहीं है। विज्ञान उन्हें अवश्य ही मृत मानता है, मिट्टी के गोले हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक, हमारा धर्म हर एक ग्रह को एक जीवित देवी देवता के तौर पर मानता है। जैसे शनि देव, सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र इसी प्रकार से जीवित है। तो जीवित का मतलब ये हुआ कि इनका यदि क्रोध आपके ऊपर आ रहा है, तो इन्हें प्रसन्न करने का भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता ही है। अब आपको जरूरत है उस रास्ते को जानने की। फिलहाल हम आपको बता 3 काम है जो आपको भूल कर भी अगले 3 दिनों में नहीं करना है। पहला कि किसी काम धंधे नए व्यापार में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, किसी को भी कर्जा भूल कर भी नहीं देना है, उधार भूल कर भी नहीं दे रहा है। आपने किसी को उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, समझ लो आपका पैसा चला गया, वह वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। और तीसरा कार्य कि आप अगले 3 दिनों में प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि किसी बड़ी डील को लेकर जहां पैसे का भारी लेन देन हो रहा हो, उसे नहीं करेंगे। यदि आप करेंगे तो आपको 100% घाटा होगा और आपकी बहुत बड़ी रकम फंस जाएगी, रुक जाएगी और आप बहुत ज्यादा सिर दर्दी देखी। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनको हमने ना बोला कि अभी इस प्रॉपर्टी डिटेल मत करो, तुम्हारा पैसा अटक जाएगा। उन्होंने नहीं मालूम बात, उन्हें लगा कि यह तो फायदे का सौदा है, इसे क्यों ना करें अभी, और कर डाला। ग्रहों की स्थिति को नहीं समझा था। यकीन मानिए कि जो ऐसा उन्होंने लगाया वह कुछ इस प्रकार से फंस गया, कानूनी विवाद और झगड़ों में इस तरह से उलझ गया। पूरा का पूरा पैसा तो डूब भी गया, ब्याज अलग से चलता रहा, कर्जा तो हो ही गया, उसका ब्याज भी चलने लगा। एक से ही हमारे जानने वाले सज्जन थे जिनके ऊपर इतना भारी कर्जा हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। गजल लेकर उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है। हमने उनको मना किया कि तुम्हारे लिए अभी समय अच्छा नहीं है, पैसा फंस जाएगा, लेकिन बात नहीं मानी और बाद में वह जमीन विवाद की हो गई, सरकारी रोक लग गई उस पर और पैसा RS1 पैसे का प्याज अपनी जेब से भर रहे हैं। पता नहीं कब वह जो रोक लगी है सरकारी हटेगी, तब कहीं जाकर उसका का सौदा होगा, तब पैसे मिलेंगे। तब तक ब्याज जेब से देना पड़ रहा है और ब्याज की रकम इतनी भारी है कि चीज को जुटाने में उनकी हालत खराब हुई जा रही है। एक एक पैसे के लिए मोहताज है, परेशान है। जबकि पहले लाखों करोड़ों की बारिश जारी हुआ करते थे कि यही होती है ग्रहों की शक्ति, आपको माननी ही पड़ेगी, वरना ग्रह अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपको मिट्टी में मिला देगा। आपके
जीवन से हर एक सुख को इस तरह से निचोड़ लेगा, इस तरह से सोख लेगा जैसे कि पेड़ पौधे जमीन के अंदर से पानी को सोख लेते हैं। तो बस आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है, लेन देन नहीं करना है, पहली चेतावनी। ये दूसरी चेतावनी आपकी यह है कि आपको विवादों से बचना है। जी हाँ मित्रों, झगड़ा होगा, विवाद होगा, स्थितियाँ इतनी बड़ी उत्पन्न हो जाएगी कि मारपीट तक की नौबत आ जाएगी, चाहताने बहुत ज्यादा हो जाएगी, कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यह स्थिति बहुत छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बात यदि बोल रहा है जो आपको भड़काने वाली है, उकताने वाली है, तो उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है। नकारात्मक बातों में नकारात्मक बातें बर्ग से आपको दूर रहना है। आपको कुल मिलाकर अपने आप को बचाना है। अभी आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है, अपनी बात किसी के सामने नहीं रखनी है। अगले 3 दिनों तक आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बहुत बता दें कि मित्रों, आपसे लोग जानबूझकर उलझने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, कुछ आपके मुंह पर और कुछ आपके पीठ के पीछे की, जिनका आपको मन करेगा कि जवाब दे ही दे। और आप जब जवाब देने की कोशिश करेंगे, झगड़ा होगा, विवाद होगा, और इस झगड़ा और विवाद में आपका केवल और केवल आपका नुकसान होगा, क्योंकि यह स्थितियां आपकी बर्बादी के लिए ही तो बनाई जा रही है। आपको इसमें संभल करना है। तीसरी कि आपको वह भी छोटी बड़ी बात अपने दिल से नहीं लगानी है। यहीं से आपके झगड़े की, आपके क्रोध की शुरुआत होगी। तो कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप समझ जाए कि यह समय है इसलिए ऐसा कर रहा है। कल समय बदल जाएगा तो इसकी बातें भी बदल जाएंगी, सोच भी बदल जाएगी। और यदि ना भी बदले तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर तो हर उस कार्य का फर्क पड़ेगा जो आप करते हैं। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पूरी समझदारी का परिचय यहाँ पर देना होगा। किसी से झगड़ा नहीं करना है, विवाद में नहीं पड़ना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, और जरा जरा सी बात पर भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं दिखाना है। अपने चिड़चिड़ापन को, अपने गुस्से को अपने आप तक संभाल कर रखे। समय की परिस्थिति की नाजुक स्थिति को समझते हुए चले। अब दोस्तों समझिए, आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी के इन 3 दिनों में आपके ऊपर एक टनक तांत्रिक क्रिया भी होने वाली है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हमें माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर एहसास हुआ। तब हम आपको और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब किसी जातक के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, अभी वह सबसे अच्छा समय होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर की जा सकती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हेतु वैसे ही उसके आसपास घूम रही है, उसी गिरकर बैठी है। ऐसे में यदि कोई छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी कर दी जाए तो जातक की उम्र भर की बर्बादी निश्चित हो जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन यह बातें सच है। हमने चेक करो परिवारों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए, हंसते खेलते परिवारों को तबाह होते हुए देखा है। ऐसे लोग जो कि कभी सुपारी तक नहीं खाते थे, जब भी नकारात्मक शक्तियों के तांत्रिक क्रियाओं के फेर में पड़ गए, युवक शराब और वेश्यावृत्ति जैसी निम्न और घृणित गतिविधियों में उलझ कर रह गए, और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और कुछ जगहों पर तो लोगों का सुधार होने से पहले ही मृत्यु ने भी उन्हें समेट लिया। कहने का मतलब यह है कि यह जो तांत्रिक क्रियाएं होती बहुत भयंकर होती है, और आज के समय में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। परिवार बिखर रहे हैं, प्रेमी जोड़े साथ में रह नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में यदि आ जाता है तो बर्बादी हो जाती है, तुरंत अलगाव हो जाता है। किसी तीसरे से किसी प्रकार का जरा सा भी मेल जोल हुआ तो
फिर वह उसी के वश में होकर रह जाता है और अपनी पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है, वर्षों का साथ पीछे रह जाता है। ये सब तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही तो है, यहाँ तक कि दुर्घटनाओं के और आत्महत्याओं के भी जो कि अभी पड़ रही है इस समय में, वे सभी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही हो रही है। लोग अपने ऊपर से काबू हो चुके हैं, वह कौन है क्या है ये भूल चुके हैं, क्योंकि इतनी जोर से इतनी ताकत से नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें जकड़ लिया है कि वह सब कुछ भूलकर बस उसी की इच्छा पूर्ति में लग गए हैं। तो आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। और एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होगी तो तुरंत दूसरे ही दिन से उसका फर्क दिखाई देना शुरू नहीं हो जाएगा। उसे आपके ऊपर हावी होने में समय लगेगा, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन जब एक बार वह आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर उसे हटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है। अब क्या करना है ध्यान से समझिए। कोई आपको इन 3 दिनों में लोग देता है किसी भी प्रकार से खाने के लिए, रखने के लिए बाहर का सदस्य, अनजाना सदस्य, तो आपको वह लोग नहीं लेनी है। दूसरा कि आपको कोई सफेद रंग की मिठाई खाने के लिए देता है तो आपको वह नहीं लेना है। तीसरा कि आपको कपड़े में बांधकर कोई सामग्री देता है, खास तौर से काली, लाल या हरी कपड़े में बांधकर आपको कोई सामग्री देता है, किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से देता है, आपको नहीं लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने कपड़े, अपने जूते और अपनी घड़ी और मोबाइल किसी को भी प्रयोग करने के लिए नहीं देना है। अपने बाल, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, आप अपने बाल कटवा रहे हैं तो दूसरों से बचा कर रखें। किसी ऐसी जगह अपने बाल कटवा है जहां आपके अपनों को जानकारी ना हो, यानी कि उनकी रोक से बचकर अपने बाल कटवाए। अपने अंगवस्त्र यानी आंतरिक वस्त्र आप सूखने के लिए डालें तो ऐसी जगह डालें जहां से वह चोरी ना हो सके, कोई उन्हें उठा ना सके। मित्रों, आप बात को भले ही हल्के में ले ले, लेकिन ये बात सच है। इन्हीं चीजों से तो तांत्रिक क्रिया की जाती है। या तो कुछ आपको खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा, आपने कुछ खा लिया, कोई ऐसी तांत्रिक चीज आपके शरीर में चली गई, अब वह वहीं पर बात करेगी और आपके ऊपर उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। या फिर आपकी इस्तेमाल की जाने वाली कोई चीज, खास तौर से आपके अंदर वस्त्र, आपका सामान जब आप प्रयोग करते हैं, या फिर आपके बाल, आपके नाखून, इनका प्रयोग करके कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की जाएगी जो आपको बर्बाद करने की। तो इन चीजों को आपको थोड़ा संभल कर का प्रयोग करना है, इनकी ताकत को समझना है। लापरवाही दिखाएंगे तो फिर बाद में आप हमें खुद ही मैसेज करते हुए दिखाई देंगे कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, रिश्ते नातों में जैसे आग सी लग गई है, व्यापार तुझे सिर्फ मिट्टी में मिल गया है, सब कुछ मिटा चला जा रहा है। कुछ करिए तो पहले ही सतर्क हो जाएगी। ऐसे समय में आपको सावधान रहना बहुत आवश्यक है। फिलहाल तो आपको ये सावधानी जीवन भर बरतनी चाहिए जो हम आपको अभी बता रही हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको बेहद सतर्क रहना होगा कि यही वह समय है जब आप ऊपर प्रचंड नकारात्मक क्रियाओं के कई प्रकार से 12 बन की आपको संभल कर रहना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह मह उपाय जो आपको हमेशा अपने पास रखना है, और यदि आप उसे अपने पास रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, ग्रह दोष हो, सबका प्रभाव रहेगा तो, लेकिन आंशिक रहेगा, जरा सा प्रभाव होगा, आपको छू कर चला जाएगा। ये कहना गलत होगा किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, जरूर आपके ऊपर वह क्रिया आएगी, आपको छू कर जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस प्रकार ग्रहों की बदलती चाल, नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आएंगे, जरूर आपको थोड़ा बहुत मुक्त साल पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन कोई बड़ा घाटा, बड़ा
नुकसान, बड़ी चोट, बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। बस इस बात की गारंटी है, तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला ले। इससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। दूसरा कि आप जब घर से बाहर निकले तो एक लन का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकले, और जब आप अपने घर में वापस आए यानी काम धंधा व्यापार पर जा रही है, उस समय की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो लोग के जुड़े हो आप घर में जब प्रवेश करें उस समय अपनी पीठ के पीछे भी कर घर में प्रवेश कर जाए। तीसरा कि आप जब भी किसी में है पूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकले या कि कोई जरूरी डील होनी है, कहीं लेन देन होना है, व्यापार पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले अपने मन में 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र हम आपको पहले भी बता चुकी है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लेम नमन। जी हाँ मित्रों, बीज मंत्र चाहिए और इनमें माँ बगला मुखी और माँ भद्रा काली की पूर्ण शक्ति समाहित है। फिर से ध्यान दे, ओम ह्री क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो दोनों नाक चित्र है, नासिका क्षेत्र है, उनमें से किसी नासिका से सांस बाहर आ रही है, उसी पर को आपको बाहर निकालना है। तो अपना हाथ रख अपनी नाक के पास ले जाएं और नाक से श्वास बाहर निकालें। यदि दाहिनी तरफ से आपकी श्वास बाहर आ रही है तो दाहिने पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकाले। बाएं तरफ से यदि श्वास बाहर आ रही है तो बाएं पैर को यानी उल्टे पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकाले। ऐसा करना बहुत ही अनिवार्य है, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और जो भी जाता है इस प्रकार से अपने घर के जरूरी कार्यों को करने के लिए निकलता है, महत्वपूर्ण रूप से देवीय शक्तियों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वह देव अनुकूल चल रहा है। और एक बात हम आपको बता दें कि हमारी चेतावनी देने के बावजूद भी यदि ऐसा लगे आपको कि आपके जी हमें कुछ अनिष्ट होने लगा है, कुछ बुरा होने लगा है, तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। वैसे तो कुछ होगा नहीं यदि आप महामारी की शरण में रहेंगे, और यदि फिर भी ऐसा लगे कि कुछ अनिष्ट होने लगा है, तो आपको एक काम करना है कि आपको 11 लघु नारियल लेकर आने हैं और उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर माँ भद्रा काली के चरणों के पास रख देना है और अपने जीवन की जो मुसीबत है, जो आफत, उसके बारे में बता देना है कि मैं हमारे ऊपर पैसे का बहुत अधिक कर्जा बढ़ रहा है, पैसे की आवक रुक गई है, या फिर जो भी आपकी समस्या है, केवल एक समस्या के बारे में बताना है। 10 समस्याएं मत बता देना। एक समस्या जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है उसके बारे में बताकर माए के चरणों में उसे आप रख दे। 11 नारिया यानी हम लघु नारियल की बात कर रही है यहाँ पर। यह लघु नारियल आपको माई के चरणों के पास रखना है और उनका नित्य पूजन करना है। 11 नारियल 11 दिन में आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे हम। तो ये बहुत ही जांचा परखा और सिद्ध उपाय है, इससे बहुत लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई है। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नित्य पूजा घर में जाकर माई के नाम से एक दीपक जलाना है और अपने लघु नारियल को देखते हुए, माई की तरफ देखते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। और आप देखेंगे कि कैसे केवल 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना में शुरू हो जाएगी, कैसे आपकी सभी अधूरे काम बनना शुरू हो जाएगा, कैसे आपकी सोच हुए सपना पूरा होगा। आप दोस्तों जो भी काम शुरुआत करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। आपके नसीब के ऐसे द्वार खुलने लगेंगे जो कि दोस्तों आपके दुश्मन देखकर जलकर राख हो जाएगा। आपने जितने भी मेहनत की है उन सभी
मेहनत का एक एक फल मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका एक एक मनोकामना है, एक सपना पूरे होने लगेंगे। और दोस्तों आपके पिछले समय में स्वास्थ्य लेकर जो भी दिक्कत चल रही थी उसमें सुधार आ जाएगा। आप दोस्तों बिजनेस में जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। सभी काम एक एक करके वरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हो गया है कि दोस्तों आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएंगे। आपके सभी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों आज से ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा विशिष्ट लोगों के साथ लाभदायक संपर्क भी बनेंगे। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा। सकारात्मक विषय पर वार्ता लाभ भी होगा। आज कोई शुभ समाचार मिलने से प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से जिस गतिविधि को लेकर प्रयास चल रहे थे आज उसमें सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ। अपने वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। स्वास्थ्य में सुधार आने से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान देना शुरू कर देंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार मिलने से भी मन में प्रफुल्लता रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे किसी तनाव अथवा चिंता से राहत मिलेगी। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित की स्थिति बना रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें तथा भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। महिलाओं के लिए विशेष तौर से आज का दिन लाभदायक रहेगा। प्रयासरत कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना धार्मिक आपको सुकून देगा। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। आपके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। भावनाओं में बहकर आप कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें ना रखिए बल्कि अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखना उचित है। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। काफी समय से रुके हुए कुछ कार्यों में आज गति आएगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। बिजनेस में बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावना है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ यदि आपके पास समय है और आप इस उपाय की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नित्य रुद्राक्ष की एक माला से ओम क्लीम मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं पाई कि माँ काली माता रानी की शरण में जो एक बार आ गया उसका तो बेड़ा पार हो ही गया। चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, उद्धार निश्चित है। तो आप देख ले कि आपके पास कैसा समय है, किस प्रकार से आपको करना है। जो भी उपाय है हमने सब बता दिया है। अभी कोई मन में प्रश्न ये भी उठता है तो आप कमेंट करके बताएं, वहां से भी आपको जवाब मिल सकते हैं। अच्छा, लोगों को किसी तरह के बोनस या तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं। कोई टूर आदि का भी अवसर मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बने रहने से घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए। काम पूरा बनने के लिए कोशिश करते रहे। जो बातें नियंत्रण में नहीं, ऐसी बातों से दूर रहे। व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षित प्रगति हो। बड़े टारगेट हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित बनाए रखे, लेकिन अभी का समय थोड़ा आपके विरोध नजर आएगा। परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव करें। करियर में बदलाव करने के लिए प्रभावशाली और महत्व लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। वैवाहिक जीवन से
संबंधित चिंता से नाराजगी बढ़ेगी। दोस्तों, आज कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज कुछ खास निर्णय लेंगे जो कि निकट भविष्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होंगे। युवाओं के लिए कोई उपलब्धि इंतजार कर रही है। आलस और लापरवाही जैसी आदतें हावी ना होने दे। अपने ऊपर योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने में भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपके नींद पर भी पड़ सकता है। घर में भी किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रभावशाली व्यवसाय को से तो तुरंत हासिल करें। आपके योग्यता और काबिलियत द्वारा व्यापार में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होंगे जो कि काम की प्रगति में सहायक रहेंगे। ऑफिस में बसव अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। घर की समस्याओं को आपसे सांझ से सुलझाने से समस्याएं जल्दी काम में आ जाएगी। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना समय नष्ट ना करें। जिम्मेदारी निभाते समय कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। परिवार के लोगों की बढ़ती अपेक्षा निराशा कर सकती है। साथ में हर बात की जिम्मेदारी निभाने से हानि हो सकती है, जिससे आप जुड़े लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। काम से संबंधित चिंता रहे कि पार्टनर की नाराजगी भी दूर होगी। इन दिनों बात करेंगे लव लाइफ की, किसी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और आप इस खूबसूरत रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल या यौन सुख प्राप्त होंगे। मन के हर तरह के भय को बाहर निकाल दे। धन खर्च करते समय सावधान रहे क्योंकि घाटा हो सकता है। आज कुछ रोचक और शिष्ट लोगों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है जो प्रभावित रहेंगे। अपने सोलमेट का खास ख्याल रखें क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अपने रोमांटिक जीवन को महकने के लिए अभी कुछ खास प्रयास करने के अपने प्रिया को खुश रखिए। साथ ही दो लोगों के बीच में प्यार के साथ साथ सम्मान और विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज एक नया रूपा हेयर कट आपके करिश्मे को बढ़ाएगा, जिससे आपका कश भी आपको नोटिस करेगा। यदि सामने वाला अपने दिल की भावनाओं को भी आपके साथ बांट सकता है और सहज रहता है, तब ये प्यार है। आज जहां भी जाएंगे सफलता आपके साथ होगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है और आप भी उन्हें पूरा करने में पूरी जान लगा देते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम कर सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दे और दोस्तों अपने प्यार को और भी ज्यादा गहरा करे। बात करेंगे कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं करते। दीर्घकालीन निवेश से भविष्य में आप लाभ पा सकते हैं। विनाश, डर व भय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रख और दोस्तों आपको आपके मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। ये समय अपने कार्य के तरीके को बदलने का है। अच्छे और रोचक लोग आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। विदेश यात्रा या संपर्क का भी योग है, जिससे आपके करियर को लाभ होगा और व्यापार में भी विकास होगा। आपके करीबी लोग को भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। सफलता की एकमात्र कुंजी है कड़ी मेहनत करना, तो दोस्तों कड़ी मेहनत से पीछे ना हटे। अभी आप जो खुशी और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उनसे आपको भीड़ से अलग पहचान मिलेगी। लोग आपको समझ रहे हैं और आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज आप मीटिंग और प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वर के लिए भी यह समय उचित है। आज आप जो करेंगे या जहां भी जाएंगे अच्छा ही महसूस करेंगे। इस समय का प्रयोग कुछ खास करने या किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठाने में करें। आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे, लेकिन नर्म बने रहें ताकि लोग आपकी तारीफ करें और आपको समझे। आज हर काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। बात करेंगे सेहत की। थकान और कमजोरी की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना
जरूरी है कंधे में जकड़ा ना जोड़ों में, दर्द हो सकती है जरा ध्यान रखें और संतुलित भोजन ग्रहण करें आज आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 3 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप साईं मंदिर जाकर के साईं के समक्ष गुलाब के पुष्प अर्पित करें। साथ ही दोस्तों आप श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूजा करें। इससे दोस्तों सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी आशा करती हूँ। दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।